मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी लोगों, उसके बाद में मेरे देश के जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, जो संविधान को मानते हैं कि संविधान ये मानवतावादी संविधान है। मानवता का हिंदी में मतलब होता है इंसानियत। चाहे कोई भी इंसान हो जो हमारे भारत के अंदर या जो पृथ्वी के ऊपर पैदा हुए हैं, मराठी में मानवता कहते हैं और इंग्लिश में ह्यूमैनिटी कहते हैं। ऐसे सभी मेरे वर्ल्ड के लोगों, उसके बाद में मेरे देश के जितने भी हिस्ट्री पढ़े लोग हैं जिन्होंने 5-5 डिग्री ली है हिस्ट्री की, चाहे साइंस के पढ़े लिखे लोग, चाहे लॉ के डिग्री लिए लोगों, उसके बाद में मेरे देश में 2 महामानव होके गए जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ और मेरे देश के लिए खून बहाने वाले मेरे जितने भी डिफेंस के लोग हैं, वो सभी को पता था वो रूलिंग में रहे चाहे रिटायर्ड हुए हो। उसके बाद में मेरे ईवीएम के भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, रतन लाल, जितने भी हैं मेरे, बलराज मलिक साहब, सभी लोगों और वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमैनिटी के हिसाब से अपना कंट्रीज का डेवलपमेंट करते हैं, जो डेवलप कंट्री है, चाहे अमेरिका रहो, जापान रहो, रशिया रहो, जो कोई भी कंट्री हो, देख लीजिए हमारे देश में 2 महामानव होके गए जिनका नाम है तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तथागत गौतम बुद्ध ने बोला है, मैं वास्तववादी हूं, आपको अपना जीवन का उद्धार खुद को करना है। वास्तववादी का मतलब होता है भाई साहब, जो चीज मैं पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा, चाहे 99 लोग रहे, लेकिन मैं अपने तर्क बुद्धि से जो चीज मेरे को सही लगेगी उसी को मैं मानूंगा। और टाइम यानी मैथमेटिक्स, वर्ल्ड के अंदर में कहीं पे भी, इस पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की टोटल, जहां पे डेमोक्रेसी है उस कंट्री में साल में 2 साल, 3 साल, 4 साल में लोगों का जो वोटिंग है ब्रेन से, किसने देश चलाना है, उसी को कहा जाता है इलेक्शन डेमोक्रेसी। और एक बॉडी बनाते हैं, उसमें चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, और उसकी एक बॉडी होती है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस कंट्रीज का डेवलपमेंट करना। उस कंट्रीज के लोगों का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। देख लीजिए, मैं अभी लेटेस्ट हुआ है अमेरिका का, अभी साहब ट्रम्प साहब अभी ओथ लेने वाले 20 तारीख को। क्या करते हो, उनको सबसे पहले एजुकेशन देते। एजुकेशन यानी वास्तववादी का मतलब है साइंस और टाइम का मतलब है मैथमेटिक्स से। और जब वो चुन के आते तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि देश के लोगों का विकास करना। पहले एजुकेशन, इंसान आता है जाता है और सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है, ख्याल में रखना है, ये हमारी माता है। वर्ल्ड के अंदर में देख लो, बिचारी का 1 महीना जब हो जाता है तब से वो आस लगा के बैठती है कि मेरा बच्चा ऐसा अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए खून बहाती है वो। ऐसा नहीं होता है, डिलीवरी यानी सेकंड जन्म है भाई साहब, और उसके बाद में खून पिलाते हैं उसको। दूध यानी क्या है,
और उस बेटे के लिए खुद मरने के लिए तैयार रहती है, लेकिन मेरा बेटा ये स्वाभिमानी बने। स्वाभिमान का मतलब होता है एजुकेशन ले, और एजुकेशन लेने के बाद में इंसान आता है जाता है जब तक वो जिंदा है तब तक हो सके तो वो अपना खुद का अच्छा तो करे खुद का, लेकिन दूसरे के बाद में बुरा नहीं सोचना है, ये पाप है। ये तथागत गौतम बुद्ध ने बोला है, आपको जीने का अधिकार है, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचना बोले तो ये पाप है। बाद में वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, देख लो, पेट भरने के लिए, एजुकेशन ब्रेन का डेवलपमेंट होने के लिए, सोच कैसे आएंगी, और हेल्थ, और इस तरह से वो अपना देश का डेवलपमेंट करते हैं। जितने भी कंट्री है, डेवलप कंट्री बोलते हैं हम लोग। देखो अमेरिका, 2 दिन के बाद में मैं अमेरिका में हूँ, ओबामा सब ओथ लेने वाले। और मेरे देश का इतिहास देख लो, वर्ल्ड के लोगों, वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ, और मैं जो बोलूँगा उसके ऊपर एक लफ्ज़ भी अगर ये 1% भी झूठ है, मुझे फ़ोन करना है। मेरा नाम है चंद्रकांत सहारकर। मैं पुणे के डिफेंस के ऑफिस में, जहाँ से कांशीराम जी रिटायर हुए, वहाँ पे 30 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ। मेरा बर्थ प्लेस है नागपुर के पास, जहाँ बुद्ध का स्तूप है, पौनी करके भंडारा, जैसे वहाँ से मेरे गांव से उमरेड से 25 किलोमीटर है। और मैं मौर्य का वंशजू, बृहदत्त की जो भाई की औरत थी वो वहाँ की थी। और मेरे पूरे देश की बेटियों, चाहे बहनों, कोई भी हो, मैं आपको गुलामी से आज़ाद करूँगा, मर जाऊँगा। किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, कोई भी इंसान हो भारत का, चाहे किसी भी जात का हो, ये आज़ादी मिला के दूंगा मैं। देख लीजिए मेरा देश का हिस्ट्री, 2 मिनट में बताता हूँ मैं। 10वां मौर्य राजा को ये जो यूरेशिया से आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने बृहदत्त की हत्या की कपट बुद्धि से, जिसका हेड था पुष्पशुंग, जो बुद्ध के प्रचारक थे, इतना उनका अन्याय अत्याचार किया, काटा उनको, शराव नदी में डाला, और डर के मारे कोई चाइना भागा, कोई लंका भागा, कोई थाईलैंड भागा, कोई जापान भागा। और अपने मर्जी से देख लो, ये कितने कितने यानी वर्ल्ड में ऐसी कोई कौम है कि ये सोचो। और पूरे भारत के लोगों अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए पूरे के पूरे इकट्ठे हो जाओ, चाहे किसी धर्म का रहो, चाहे कोई रहो। और मेरे बेटियों, आपके साथ ये 5000 साल से अन्याय अत्याचार करे, 2 साल से 3 साल से बेटी से लेकर महिला के ऊपर, और बोल रहे यही आपकी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के पहले 5000 साल पहले, और डेमोक्रेसी मिलने के बाद में 75 साल में पूरा खत्म कर गए, फिर वही प्रस्तावित कर दी जो 5000 साल पहले से। वो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, आपने सोचना है सही है क्या गलत है। और जिस आपके बच्चों के और मेरे बेटे आपके बारे में सोचो, ये बहुत शातिर कौम है, 200 टाइम्स डिक्टेटर, ये नाजी। देख लो इन्होंने क्या किया, मनुस्मृति बनाया अपने मन से। क्या बताया, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य, और हमारी यहाँ के मूलवासियों की 7000 जातियां बनाई। और क्या कहा, ये बैचलर आए थे, हम आपकी बच्ची, 2 साल की बच्ची से लेकर कोई भी महिला के साथ रेप करेंगे, और जो भी कोई बोलेगा उसको काटेंगे हम लोग। क्या सोच है ये। और सब संतों को मारा, ये रैदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु नानक को मारा, तुकाराम महाराज को मारा, जितने भी संत होके गए। और कहा कि हस्बैंड मर गया तो आपने सती जिंदा जलाया इन लोगों ने। केरला में आदिवासी की स्त्री के स्तन काटते थे, आज भी कर्नाटक में सती प्रथा है, मंदिर में छोड़ देते। देखो क्या क्रूर प्रथा है आज भी 21वीं सदी में। और ये देखो राजे महाराजा थे हमारे यहाँ, 500 राजे महाराजा थे, जिन्होंने मुगलों के राजे से
जगह के लिए लड़ाई किया। मुगलों ने भी इतना अत्याचार, एक भी संतों को नहीं मारा है मुगल ने। अंग्रेज का तो सवाल ही नहीं, अंग्रेज आया इसलिए हमें संविधान मिला है। और मेरे देश के लोगों, सबको मारा इन्होंने, संभाजी महाराज से लेकर, और वो 14वीं सदी में इनका ब्लड रिलेशन हो गया। और राजा महाराजों को रानियों का शौक, और देख लो वो ब्लड रिलेशन होने से हमारे महाराष्ट्र में देख लो भाई साहब, दुख के साथ बताता हूँ, जितने भी राजे महाराजे थे उनके यहाँ घुस गए, उनका खून भी वही हो गया। और महाराष्ट्र ने भारत को आज़ादी मिला, देख लो, कई संतों को मारा, कई राजाओं को मारा, इवन संभाजी महाराज को मारा। और हमारी शूर स्त्री जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर। और जब 18वीं सदी में आए अंग्रेज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, स्वातंत्र दिया शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ ने समता दिलाए, एजुकेशन शुरू करके 1 जनवरी 1948 करके, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख। 56 में नारायण गुरु ने मंदिर बनाया। और देख लो शाहू महाराज का जन्म 1874 का, बिरसा मुंडा का जन्म 1875, उसको मार दिया 19 में पॉइजन दे के मारा। और 56 का जन्म 1800 नारायण गुरु। और 78 का जन्म पेरियार रामास्वामी जीनियस आदमी, जिसने भारत को आज़ादी मिली दी। बाबा साहब को तो ऐसा ही मारा इन्होंने। और 14 अप्रैल 1851 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब का जन्म। और ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की रिसर्च करके निकाली, इन्होंने गणेश जयंती शुरू की। और 1885 में आर्य हत्यारे यहूदी नांगीर निजामी मराठा, जो 200 टाइम्स हिटलर से ज़्यादा डिक्टेटर आतंकवादी, उन्होंने 1885 में कांग्रेस बनाई। उसके बाद में बाबा साहब को पढ़ाया। शाहू महाराज ने आरक्षण दिया, कहा कि जो स्कूल में जाएगा उसको मैं 1 पैसा फाइन करेगा। और आरक्षण, जिसका नाम है आरक्षण का जनक छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब को हेल्प की। 1904 में पेरियार रामास्वामी को इलाहाबाद के मंदिर से भगाया गया क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। झूठी थाली से खाया उसने और दिन निकाले। 1819 में अंग्रेजों को मालूम था इनका 3% ला के रखा जुडिशनरी में। और चर्चिल ने 1919 में इनका जुडिशनरी 3% लाया। उनको मालूम था ये बदमाश कौम है, हिटलर की औलाद है ये। और 20 में परिषद ली। और शाहू महाराज ने बताया माणगांव में, आज से यहाँ के मूल निवासी बहुजनों का SC ST OBC और जो भी मानता है मानवतावादी, उनका लीडर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो। और कोल्हापुर में आज भी पुतला बिठाया बाबा साहब को जिंदा रहते हुए। और 22 में देख लो 9 में 1900 उनका खून किया गया। ये जो मराठा की कौम है, ये पूरी की पूरी आर्य हत्यारे नाजी निजामी मराठा, ये सब हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, जो महाराष्ट्र के इतने बड़े टैलेंटेड राजा महाराजा संत होके गए, सबको मारा। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की कौम है, ये आतंकवादी निजामी मराठा, आर्य हत्यारे यहूदी, हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर लोग हैं। मंदिर और RSS बने 1925 में, उसको मार दिया राजा को। और उसके बाद में देख लो मंदिर के लिए, पानी के लिए। और 31 में ये दुश्मन था रिजर्वेशन का, बनिया, उसने देख लो भाई साहब वहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया एरोडा जेल में। और 36 में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण मिला के दिया। और हिटलर हुआ है 89 का जन्म है, फर्स्ट वार्ड में शामिल हुआ है 1905 में। और वो जर्मन चला गया। 24 में उसने पूरे डिक्टेटरशिप की। और सेकेंड वर्ल्ड वार का रिस्पॉन्सिबल वो है। और 45 में उसने आत्महत्या की है।
मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।